Hello everyone, welcome to SciEase. In this video, I am going to tell you about the types of the charges and their interaction. In order to understand the types of the charges, we will perform one activity. What we will do, that we will take two balloons, दो बैलून लिए आपने और दोनों को आपने फुला लिया, मीन्स इन्फ्लैट द बैलून्स, ओके, एंड देन हैंग देम, इनको हैंग कर दिया किसी जगह से, आपने ये हैंग कर दिया, यहाँ से अटैच्ड है ये, ओके. नाउ रब बोथ द बैलून्स विद द वूलन क्लॉथ, दोनों बैलून्स को वूलन क्लॉथ के साथ आपने रब किया, ठीक है. ये पोजीशन थी सबसे पहले कि जब आपने हैंग किया, दो बैलून्स हैं, दोनों इस तरह से हैं. लेकिन जब आपने रब कर दिया तो क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों बैलून्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. वाई दिस हैपन्स? बिकॉज दे हैव सेम चार्ज. सेम क्लॉथ से हमने रब किया, ठीक है, दोनों सेम बैलून्स हैं, तो हमने क्या देखा कि दे विल repel each other. दूर जाना means because they have same charge, so they will repel each other. Okay? In the same way, you can take two used refills and then rub with the polythene and bring close to both the refills closer to each other. You will see that they will start repelling. वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. आप उनको पास लेके आना चाह रहे हो, लेकिन वो दूर जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर सेम चार्ज है. और अगर हम ये कर दें कि एक बैलून लिया जिसको कि वूलन क्लॉथ के साथ हमने रब किया, और दूसरा एक रीफिल लिया जिसको पॉलीथिन के साथ रब किया, नाउ व्हाट विल बी द रिजल्ट? The two things, that is balloon and the used refill, they will come closer to each other because they have unlike charges, so they will attract each other. तो मेरा ख्याल आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी. हमने एक्टिविटी परफॉर्म की, inflate two balloons, hang them, rub both the balloons with a woolen cloth and release them. What will be the result? They will repel. क्या वर्ड है ये? They will repel each other because they have like charges. ओके, एक जैसे चार्ज है. नाउ कंक्लूजन हमने क्या ड्रॉ किया वो मैंने बता ही दिया है. अ चार्ज बैलून रिपेल्ड अ चार्ज बैलून. तो रिपल्शन हो रही है दोनों में. क्यों हो रही है? बिकॉज सेम काइंड रिपेल ईच अदर. तो दोनों के ऊपर सेम चार्ज था, इसलिए दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. चार्ज ऑफ डिफरेंट काइंड अट्रैक्ट ईच अदर. वो क्या केस मैंने बताया आपको कि एक हमने रिफिल लिया और एक हमने बैलून लिया चार्ज, और उनको हम अगर पास लेके आते हैं तो वो और पास आने की कोशिश करेंगे. दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. क्यों? क्योंकि उनके ऊपर क्या है? अनलाइक चार्ज. क्या चार्ज है? अनलाइक चार्ज. सो आपने एक लाइन लर्न करनी है कि like charges repel each other and unlike charges attract each other. Electric charges जो रबिंग के साथ जनरेट होता है, that is a static charge. What do you mean by static charge? वो स्टेशनरी है चार्ज. लेकिन when charges they move, अगर चार्ज मूव करना शुरू कर दे तो क्या बनता है? Then this will result in the formation of the electric करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन यही है कि जब चार्ज मूव करता है तो दिस विल रिजल्ट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज. हम कहते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है वो है फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज. दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट. अब मैंने आपको टाइप्स ऑफ चार्जेस बताना है. तो बाय कन्वेंशन अगर हम ग्लास रॉड को rub करते हैं with the silk cloth, then what type of the charge that is generated? That positive charge that is generated. ठीक है, अगर ग्लास रॉड को we rub it with the silk cloth,
it will result in the production of positive charge. ये हमने convention, ये मान लिया हमने, okay? And the other type of the charge, that will be the negative charge. तो हमारे पास दो चार्ज कौन से आ गए? एक आ गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज कब किसको मान लिया हमने? कि when glass rod that is rubbed with a silk cloth, okay, then by convention, which type of the charge that will be generated? Positive. And the other type of the charge that will be negative. तो आपको types of charge बता दिया. अब हमने बात करनी है इनके interaction की by performing one another activity. Transfer of the charge that can be proved by performing another activity. Here we are taking a simple electroscope. ये electroscope आप बना सकते हो. What you will do? Take an empty jam bottle. जैम की बॉटल होती है ना, किसान जैम कोई भी आप खाते हो जब, तो उसकी बॉटल आपने ले लेनी है. And you take a piece of cardboard. This is a jam bottle and this is a piece of cardboard जो हमने ले लिया. Okay? Pierce a hole. यहाँ पे कार्डबोर्ड के अंदर आपने बीच में एक होल करना है, ठीक है, ताकि उसमें से एक मेटल या पेपर क्लिप इंसर्ट किया जाए. Pierce a hole in it means cardboard, so that a metal or a paper clip can be inserted. तो आपने ये क्लिप इंसर्ट कर दिया इसके अंदर. यहाँ पे हमने क्या लिया है? एल्यूमिनियम फॉयल को इस तरह से हमने, ये तब जुड़ा होगा, एल्यूमिनियम फॉयल जो है आपने उसकी दो स्ट्रिप्स ऐसे करके पास हैं वो आपने इंसर्ट कर दी. कट 2 एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स ऑफ द फॉयल, हैंग देम ऑन अ पेपर क्लिप. इस पेपर क्लिप के ऊपर आपने एल्यूमिनियम फॉयल की 2 स्ट्रिप्स जो हैं वो हैंग कर दी, ठीक है. इंसर्ट द पेपर क्लिप इन द कार्डबोर्ड लिड. अब आपने उसको इंसर्ट करके इसके अंदर डाल दिया, ओके, सो दैट इट इज परपेंडिकुलर टू इट. ओके, अब आपने क्या करना है? आपने एक चार्ज रिफिल लेनी है और उसको इसके ऊपर यहाँ पे टच करना है. एंड टच इट विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप. ये पेपर क्लिप था, उसके एंड पे इसको टच करना है. वो चार्ज कहाँ चले जाएगा? दैट विल बी ट्रांसफर्ड थ्रू दिस मेटल क्लिप और पेपर क्लिप टू एल्यूमिनियम फॉयल. और एल्यूमिनियम फॉयल की वो जो 2 स्ट्रिप्स होंगी, हम क्या देखेंगे कि वो एक दूसरे से दूर हो रही हैं जब हम चार्ज रिफिल इसके पास लेके आए. क्यों वो दूर हो रही है? क्योंकि दोनों में लाइक चार्ज आ गया है, ठीक है, दोनों में एक जैसा चार्ज आ गया है और उसके कारण ये क्या होगा? ये जो दोनों स्ट्रिप्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाएंगी. दैट इज लाइक चार्जेस, दे रिपेल ईच अदर. सो हियर what we conclude, that the transfer of the charge that takes place from refill to this aluminium foil. तो इस तरह से ट्रांसफर होता है. What we conclude from this experiment, that I will tell you. The first conclusion, that is, aluminium foil strips receive the same charge from the charge refill through the paper clip. पेपर क्लिप को हमने टच किया था किसके साथ? रिफिल के साथ, ठीक है. और हमने क्या देखा कि एल्यूमिनियम फॉयल में वो चार्ज ट्रांसफर हो गया एंड बोथ द स्ट्रिप्स दे विल हैव द सेम चार्ज. एंड स्ट्रिप्स, because they have the same charge, they will repel each other and they will become wide open, just like V बना देंगे ऐसे करके, ओके, वो ओपन हो जाएंगे.
सो कौन सी डिवाइस है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में कई बार पूछा जाता है. अ डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप. ओके, नाउ अब हमारे पास जो पोजीशन अभी है, ये हमारी पेपर स्ट्रिप हो गई, यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉयल है इस तरह से, और यहाँ हमने रिफिल रखा था. अब हमने रिफिल हटा दिया और इस पेपर स्ट्रिप के एंड को हमने जेंटली टच किया. ठीक है, टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली. क्या हुआ? आप देखोगे कि जो एल्यूमिनियम फॉयल है दे विल कोलैप्स. जो उनका वी है वो खत्म होके वो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि वो डिस्चार्ज हो गया. उनका चार्ज कहाँ चला गया वो मैं अभी आपको बताती हूँ. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ द चार्ज फ्रॉम द चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ. अर्थ में वो चला गया, इसको हम क्या बोलते हैं? अर्थिंग. ओके, और हर एक अप्लायंस को जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसका अर्थिंग वायर भी होती है, जो कि चार्ज आपको उसमें बहुत ही रेस्ट कम हो जाता है क्योंकि चार्ज इज directly transferred to the earth. With this, my video that is finished. I will come in the next video and take up another topic of this chapter. Till then, thank you very much.